पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि हम सभी मुस्लिम कंट्रीज को एकजुट हो जाना चाहिए इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल जो है वो सिर्फ ईरान पे हमला नहीं कर रहा, वो तो पैलेस्टीन और यमन पे भी कर रहा है। और ये एकदम सही समय है मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट होने का, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे, अगर हम आज एकजुट नहीं हुए, तो कल को हम भी शिकार बन सकते हैं। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद हमारे देश के अंदर भी काफी लोगों के बीच में खुशी की लहर होगी कि भाई मुस्लिम यूनिटी की बात कर दी। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ दिनों में ही हमारी देश की सड़कों पर ही इजराइल का विरोध करने वाले लोग उतर पड़ेंगे, इजराइल का झंडा जलाएंगे, फेंकेंगे, पैर मारेंगे उस पर, या इजरायली प्रोडक्ट्स का विरोध करेंगे और पैलेस्टीन जिंदाबाद, यमन जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद करते आपको नजर आएंगे। उनको मतलब ही नहीं होगा कि ईरान, इजराइल और इन सबका गल्फ कंट्रीज का क्या इशू है, वहां पे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनको बस इतना पता होगा कि मुस्लिम यूनिटी की बात है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट ईरानियन जनरल भी देते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमको ये कहा है कि अगर इजराइल जो है वो न्यूक्लियर छोड़ता है ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर छोड़ेगा इजराइल के ऊपर। मतलब जिस देश के पास आटा नहीं है खाने के लिए और पानी नहीं है पीने और धोने के लिए, वो अभी भी जंग में घुसा पड़ा है। अपनी देश की जंग से निकला नहीं, बस उसको दूसरों की जंगों में घुसना है कि कहीं भी देश में जंग होगी, हमारी कौम पर बात आएगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सबसे आगे मिलेगा। अब खुद की जंग में तो तुम अपने एयर बेसिस को बचा नहीं पाए, खुद की जंग में तो तुम्हारे भागते फिरे, तुम्हारे रॉकेट लॉन्च तो होते नहीं ढंग से, तुम क्या दूसरों की जंग में घुसोगे। चलो पाकिस्तान को समझ आता है कि वो बाई डिफॉल्ट ही प्रॉब्लम है, वो पैदा होते के साथ ही ऐसा पैदा हुआ है कि वो सारे ऊट पटांग काम करता है। लेकिन हमारे देश के लोगों को क्या हुआ है, जो इजराइल का विरोध करते हैं, पहले भी किया। मतलब इजराइल हमारे देश के डिफेंस को मजबूत करता है, कितना ज्यादा इक्विपमेंट जो है वो हमारे देश के जो डिफेंस में यूज होता है वो इजराइल का आता है। अगर चलो ये भी माना मैंने कि तुमको प्रॉब्लम ये इस चीज की भी नहीं है, तुम सपोर्ट करते हो, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम इस चीज की है कि भाई जो ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे देखा जाए तो कितने लोगों को वो मार रहा है, पैलेस्टीन में मर रहे हैं लोग, या अभी ईरान पे अटैक कर रहा है, जो भी आपकी थ्योरी है जिसकी वजह से आप इजराइल का विरोध करते हो, अगर आप ये ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे बात करते हो ना, तो ह्यूमैनिटरी ग्राउंड आपका तब कहाँ चले जाता है जब मुर्शिदाबाद में वायलेंस होती है, बंगाल के अंदर, तब आपका प्रोटेस्ट तो मुझे दिखता नहीं। अगर आपके लिए हमारा देश जो है वो मैटर करता है एक अपनी कम्युनिटी या अपने रिलीजन से ज्यादा, तो आपको तो हमारे देश के इश्यूज में सबसे पहले आना चाहिए बढ़ चढ़कर। लेकिन आप मुर्शिदाबाद वायलेंस में तो शांत हो जाते हो, जिस तरीके से वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो सिलेक्ट कर करके लोगों को मारा जाता है। চাকু লাগাইছে গলায়, গম ব্যাগে, পেট্রোল, অনেক কিছু বিভিন্ন রকম। और ये सब कुछ जो होता है वो कोलकाता पुलिस के सामने होता है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि इसके अंदर क्लियरली जो है वो टीएमसी के लीडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो हिंदूज को सिर्फ टारगेट करते हैं। जो आप ये बोलते हो ना कि बच्चों को, लोगों को मारा जा रहा है, तो ये दया जो तुम्हारे अंदर है, ये हमारे देश की जब बात आती है, अपने ही देश के लोगों के साथ जब होता है, तब कहाँ चले जाती है। क्यों? क्योंकि वो मुर्शिदा वायलेंस में जो मारे गए लोग हैं वो आपकी कम्युनिटी के नहीं है, शायद इसलिए आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करते। बाकी इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुए हैं और ईरान की क्या हिस्ट्री रही है, इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आपको जाकर एक बार जरूर देखनी चाहिए।